आपका स्वागत है। नमस्कार, आपका स्वागत है गुडविल स्टडी सेंटर में। और आज हम फिर से जो क्वेश्चंस बचे थे एक्सरसाइज 5.2 का, उन क्वेश्चंस को आज सॉल्व करेंगे। तो चलिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ और क्वेश्चंस को इस तरीके से देखिए। ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज 5.2 का। आप देखेंगे कि इसमें पूछा गया क्या AP 11 8 5 2 का एक पद -150 है। इंग्लिश में जो क्वेश्चन होगा वो होगा इज AP और ये दे दिया जाएगा हैव ए टर्म इज -150। यस या नो, मतलब क्वेश्चन कहने का मतलब एक AP दे रखा है हमें, इसमें क्या ये पद आ रहे हैं, क्या 150 आएगा। इसको इसी तरीके से आगे हम चलाते जाएंगे आगे, तो क्या -150 हमें मिल पाएगा, यही क्वेश्चन है। तो आप देख लीजिए कि -150 मिल पाएगा कि नहीं। अगर फ्रैक्शन में आई आंसर तो नहीं मिल पाएगा, अगर फ्रैक्शन में नहीं आई तो मिल पाएगा। अब a = 11 है, d = 8 - 11 = -3 है, और tn की जगह पे जो लास्ट कोई पद है, मान लो आप कोई टर्म है 150, तो ये लास्ट है 150, तो n की वैल्यू निकालना है। और n की वैल्यू के लिए tn - a/d + 1 इस फॉर्मूला का हम यूज़ करेंगे। tn क्या है -150 -a, और d की वैल्यू क्या है -3 + 1। आप देखेंगे कि 150 + 1 10 161 और बाई -3 + 1। आप देखेंगे कि 315 जाए, ये कटेगा नहीं, यह एक नंबर में नहीं आ पाएगा। आप देखेंगे कि ये पॉइंट में आ जाएगा या फिर मिक्स्ड फ्रैक्शन में आ जाएगा, मगर ये एक इंटीजर के रूप में नहीं आ पाएगा, एक नंबर के रूप में नहीं आ पाएगा। देन हम कह सकते हैं कि देन -150 इज नॉट कम दिस AP, नॉट कम दिस AP, तो इस AP में नहीं आएगा, या इस AP का कोई पार्ट्स -150 नहीं है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आप यहाँ पे लिख लीजिएगा कि 161/3 + 1 और 161/3 इज नॉट इज फ्रैक्शन वैल्यू सो -150 इज नॉट, या -150 कैन नॉट इन दिस AP। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7। उस AP का क्वेश्चन ये है कि कोई AP है, ठीक है, कोई AP है जिसका जो क्वेश्चन नंबर 7 है, उस क्वेश्चन नंबर 7 को आप अपने बुक से पढ़िएगा। उसमें कहता है कि AP का जो है ना 31 टर्म्स ज्ञात करना है, जिसमें T11 जो है वो है 38 और T16 जो है वो है 73। तो हमें ज्ञात करना है T31, ठीक है, हमें ज्ञात करना है T31। और आप देखिए कि T11 को हम लिख सकते हैं ना a + 10d, ये लिख सकते हैं, और ये होगी 38। और T16 को हम लिख सकते हैं a + 15d, ये होगी 73। अगर इक्वेशन ये 2 मान लिया हमने, इक्वेशन 1, तो फ्रॉम 1 - 2 हम अगर इक्वेशन 1 को 2 को -1 करेंगे, इक्वेशन 2 में से 1 को माइनस करेंगे, तो देखो कि a से तो ये कैंसिल आउट होगी, a + 15d में से माइनस करना है a + 10d = 73 - 38।
ए से ए खत्म हो जाएगी, 15d में से 10d घटेगा तो -5, 15d माइनस 10d इक्वल टू 5d, 73 माइनस 38, 13 माइनस 5 और 6 माइनस 3 इक्वल टू 3। तो ये हो गई हमारा 5 7 जा, डी की वैल्यू क्या आ गई 7, डी की वैल्यू 7 आई तो T31। अब T31 के लिए हमें क्या चाहिए, a प्लस 30d, हमें d तो मिल गई, अब a चाहिए। a के लिए आप इस इक्वेशन में d की वैल्यू रखिए, तो a प्लस 10d इक्वल टू 38, अगर d की वैल्यू क्या है 7 है तो 70 हो जाएगा, a प्लस 70 इक्वल टू 30, a इक्वल टू 38 माइनस 70, और 38 में से 70 को अगर माइनस करते हैं हम तो आप देखेंगे कि 10 माइनस 8 इक्वल टू 2 और 6 माइनस 3 इक्वल टू 3, तो ये होगा 32। ये जो वैल्यू होगा वो ए की जो वैल्यू है वो 32 आ गई। तो यहाँ पे हम लिखेंगे माइनस ए की वैल्यू माइनस 32, तो ए की वैल्यू माइनस 32 और प्लस 30 इंटू डी की वैल्यू 7, तो 7 3 21, तो 210 माइनस 32 अगर आप करेंगे तो ये हो जाएगा 8 और 10 माइनस 3 7 और ये 1, और यही इस क्वेश्चन का आंसर T31 क्या होगी, हमें T31 हो गया 178। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इतनी सी समझ में आई बात आपको? आप एक बार क्वेश्चंस को पढ़िए, उसके बाद इस तरीके से जो मैंने समझाया है उसको एक बार समझने की कोशिश कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें है एपी, एक एपी में 50 पद हैं जिसका थर्ड टर्म 12 है और लास्ट टर्म 106 है। थर्ड टर्म जो है वो है 12 और टी लास्ट टर्म, और लास्ट टर्म क्या है 106। तो T29 पूछ रहा है, इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि इसमें टोटल है 15, टोटल n की वैल्यू क्या है 50, टोटल पद हैं 50 या 50 और थर्ड टर्म 12, लास्ट टर्म 106, तो T50 इक्वल टू 106। तो T29 पूछ रहा है। T50 को हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस 49d, और हम लिख सकते हैं 106। T3 को हम लिख सकते हैं a प्लस 2d, और ये है 12। अगर हम यहाँ से माइनस करते हैं तो इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, यहाँ पर हम लिखेंगे इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, और हम देखेंगे कि a माइनस ए इक्वल टू 0, और 49 माइनस 2 इक्वल टू 47d, और 106 6 माइनस 2 इक्वल टू 4, और 10 माइनस 1 इक्वल टू 9, और डी इक्वल टू क्या होगा 47 2 जा, क्योंकि ये इसकी कोई वैल्यू नहीं है तो इसको हम हटा देंगे। तो डी की वैल्यू क्या हो गई 2, डी की वैल्यू क्या हो गई 2। अब A29 के लिए a प्लस 28d लिखेंगे। अब d की वैल्यू निकल गई, a की वैल्यू, यहाँ से हम a की वैल्यू अगर देखेंगे तो यहाँ पे 49 इंटू 2, अगर हम यहाँ इस क्वेश्चन में करेंगे कि a प्लस 49 और d की वैल्यू 2 है 106, तो a इक्वल टू 106 माइनस 9 2 जा 18, 4 2 जा 8 19, 6 माइनस 8 इक्वल टू 8, 9 इक्वल टू 9 0, मतलब ए की वैल्यू क्या होगी 8। तो यहाँ पे हम डालेंगे वैल्यू, ए की वैल्यू क्या है 8 और प्लस 28 इंटू डी की वैल्यू 2, तो 18 2 जा 56 प्लस 8 इक्वल टू 64। तो ए की T29 क्या होगी 64, ठीक है। और आगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या है वो देखते हैं। 9th यह है कि किसी एपी में, क्वेश्चन नंबर 9, कि किसी एपी में T3 इक्वल टू 4 और T9 इक्वल टू -8
तो विच टर्म टी एन इक्वल टू 0 इसने दे दिया। अब एन की वैल्यू पूछ रहा है, एन की वैल्यू पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है कि T3 इक्वल टू 4, जो थर्ड टर्म है वो 4 है, 9th टर्म -8 है, और कौन सा टर्म 0 होगा, वो कौन सा टर्म 0 होगा, वो टर्म की वैल्यू पूछता है। ये कौन सा टर्म 0 होगा ना। 9वां पद -8 है, तीसरा पद 4 है, तीसरा पद 4 है, 9वां पद 8 है, तो कौन सा पद 0 होगा, यही क्वेश्चन है। अब देखिए n इक्वल टू Tn माइनस ए बाई डी प्लस 1, हम उसी फार्मूले से कर रहे हैं जिस फार्मूले को आपने पहले पढ़ा है। Tn इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब देखिए कि ये 0 है, ए की वैल्यू 4, सॉरी, अब आप देखेंगे यहाँ पे कि इसको लिख सकते हैं ए प्लस 2d और इन्हें लिख सकते हैं ए प्लस 8d। इक्वेशन ये 1 बन जाएगी, इक्वेशन ये 2। और आप देखेंगे कि इक्वेशन 2 माइनस 1 करने पे हमें क्या मिलेगा, ए माइनस ए इक्वल टू 0, सॉरी इससे इसको माइनस करनी है, तो ए प्लस 8d माइनस ए प्लस 2d इक्वल टू -8 और -4। अब देखेंगे कि ए गया, 8 में से 2 गया, तो 6d इक्वल टू -12, तो d की वैल्यू -2 होगी। d की वैल्यू क्या होगी, -2। अब इस इक्वेशन में d की वैल्यू रखेंगे तो a प्लस 2 मल्टीप्लाई -2 इक्वल टू 4, 2 2 जा 4, तो a माइनस 2 2 जा 4 इक्वल टू 4, तो a की वैल्यू क्या आ गई, 4 + 4 इक्वल टू 8, तो a की वैल्यू क्या आ गई, 8। यहाँ से a माइनस 4 इक्वल टू 4, तो a की वैल्यू क्या आ गई, 4 + 4 इक्वल टू 8। अब a की वैल्यू भी हमें पता चल गई, d की वैल्यू भी हमें पता है यहाँ से। तो अब हम कौन सा बोल रहा है कि T0 पूछ रहा है, Tn इक्वल टू 0, Tn इक्वल टू 0 हमें निकालना है और इसमें n की वैल्यू हमें निकालनी है। ठीक है, तो इनको हम रफ करते हैं पहले। और अब हमें a की वैल्यू पता था 8 और d की वैल्यू -2, तो n-1 इंटू डी इक्वल टू क्या है, 0। ए की वैल्यू 8 प्लस n-1 इंटू डी की वैल्यू -2 इक्वल टू 0, n-1 -2 और ये इस तरफ जाएगा तो -8 n, ये -2 है। ठीक है, इस तरीके से n-1 इक्वल टू -8 बाई -2, -2 4 जा, तो n-1 इक्वल टू 4, तो n की वैल्यू जो होगी वो 4 + 1 इक्वल टू 5। तो फिफ्थ टर्म है ना, T5 ही होगा 0, T5 ही होगा क्या, 0। अगर देखेंगे आप T5 क्या होगा, a + 4d। जांचने के लिए देखिए, a की वैल्यू 8 + 4 मल्टीप्लाई -2, 2 4 जा 8, तो 8 - 8 इक्वल टू 0, तो T5 वो होगी 0। तो ये हमें प्रूफ करना था, ये बताना था कि कौन सा टर्म 0 होगा, तो हमने बता दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, एपी का 17वां पद 10वें पद से 7 अधिक है। T17 जो है ना वो T10 से कितना अधिक है, 7। ये क्वेश्चन है कि 13 टर्म्स, जो 17वें पद है 13 टर्म्स है, वो 10th टर्म से 7 अधिक है, तो 7 इसमें ऐड कर दिया गया। ये क्या होगा, a + 16d इक्वल टू T10 क्या है, a + 9d होगा प्लस 7। ये 9d कैसे होगा ये आपको पता होगा, क्योंकि T17 अगर करेंगे तो a + 17, क्योंकि ये n की जगह पे आया तो 17 - 1 इंटू डी, तो a + 16d। तो हमने डायरेक्ट लिखा a + 16d। ठीक है, अब
AP का 17वां पद 10वें पद से 7 अधिक है, तो D की वैल्यू पूछ रहा है। यहाँ पे क्या पूछ रहा है? D की वैल्यू। तो A से A गया 16 माइनस 9, 16D माइनस 9D इक्वल टू 7, तो 7D इक्वल टू 7, तो D की वैल्यू क्या होगी? 1। D की वैल्यू क्या होगी? 1। तो यहाँ पर D की वैल्यू 1 होगी। तो क्वेश्चन नंबर 10। अब मिलते हैं आपसे, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।